जय श्री राम। आपनो राजस्थान 002 में एक बार फिर थारो स्वागत है। और थी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा के तो सब्सक्राइब कर लियो। हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर किस लिए जाते हैं? वहाँ से भगवान की शक्तियाँ अर्जित करने के लिए, भगवान से दुआ लेने के लिए जाते हैं कि ईश्वर हमें दुआ दो। मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं ये हूँ। भगवान के सामने हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है। अगर मंदिर जाते हैं और जो हमसे गलतियाँ हुई है वो अगर भगवान के सामने नहीं बोलते हैं तो फिर मंदिर जाने का हमारा कोई औचित्य नहीं होता। वैसे ही हम चले जाते हैं और आ जाते हैं। अगर हम जाते हैं और हमारी जो गलतियाँ होती है वो ईश्वर के सामने हम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मुझसे ये गलतियाँ हुई है, इन्हें ठीक करने की मुझे दुआ दीजिए। गलतियाँ हो गई है उनको निवारण करने का मुझे कोई उपाय दीजिए, ताकि जो मुझसे गलतियाँ हुई है उन वो ठीक कर सकूं या फिर इन्हें भूल सकूं। कुछ तो उपाय कीजिए दाता, आप भगवान हैं, आप शक्तिशाली हैं। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। ऐसा भगवान के सामने हम बोलते हैं और वहाँ पर हमें सुकून भी मिलता है। वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, वहाँ जहाँ जाते हैं मंदिर पर तो मन में कोई पाप नहीं आता है, कोई भी प्रकार का छल या कपट नहीं आता हमारे दिमाग में, क्योंकि वहाँ की हवा शुद्ध है। वहाँ का वाइब्रेशन जो है वो सात्विक है। वहाँ का जो भोजन बन रहा है वो सात्विक है। वहाँ की हर चीज़ में सात्विकता है, सकारात्मकता है, नकारात्मकता नहीं है वहाँ पर। तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो वहाँ पर अगर इतना सुकून है तो घर भी एक मंदिर है। अपने घर को मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने अपने घर के लिए करते हैं, अपने अपने घर को मंदिर बनाने का एक संकल्प लेते हैं कि हमारा घर भी एक मंदिर हो। हमारे घर में किसी के मन में कोई भी प्रकार का कोई छल कपट की कोई बात ना हो, किसी की बुराई हमारे घर में ना हो। हमारे घर में हर सदस्य का सकारात्मक विचार हो। हम अगर अपने अपने घर के सदस्यों को बदल सकते हैं तो हम धीरे धीरे करके अपना अपना घर बदलेंगे, फिर भी बदलाव ला सकते हैं। कोई एक सदस्य ना तो कोई सोसाइटी बदल सकता है और ना वो गांव बदल सकता है। अगर गांव का सरपंच कितना भी समझदार क्यों ना हो, कुछ भी करके वो गांव को नहीं बदल सकता है। अगर गांव उसका साथ ना दे तो क्यों ना हम अपने अपने घर को मंदिर बनाते हैं। हमारे घर में सात्विक भोजन बनेगा। हमारे घर में जब भी हम खाना बनाएंगे, कोई आएगा उसके लिए खाना बनाएंगे तो दुआओं के साथ खाना बनाएंगे, सात्विक भोजन बनाएंगे। सात्विक भोजन साथ में बैठकर भोजन करेंगे सब लोग। सबके मन में कोई प्रकार का किसी के लिए कोई पाप छल कपट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार की गांठ नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के लिए कि ये मेरे लिए ये सोचता है, ये मेरे लिए सोचता है, ये ऐसे करता है तो मैं ऐसे करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपने अपने घर को बदलिए। हम आज से एक संकल्प लेते हैं, अपने अपने घर में सात्विकता लाते हैं, अपने अपने घर को मंदिर बनाने का संकल्प करते हैं कि हमारे घर में अगर बाहर से कोई आएगा फिर भी हमें उसे रोकने का प्रयास करेंगे कि हमारे घर में ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे घर में उपवास चल रहा है या फिर पूजा चल रही है, किसी भी प्रकार से कहिए कि हमारे घर में ऐसी बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के पर निंदा या पर पाप हमारे घर में नहीं किए जाएंगे। तो अपने अपने घर के लिए एक छोटा सा संकल्प करिए, सब करिए। हम सब मिलकर एक संकल्प करते हैं कि हमारे घर में हम सिर्फ हमारे रिलेटेड जो बात होगी, हमारे काम धंधे से जो रिलेटेड बात होगी, हम वही बात करेंगे। दूसरों की पर निंदा या पर पाप नहीं ढोएंगे हमारे घर में। कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति आकर किसी तीसरे की बात कर रहा है तो झट से कहेंगे कि चुप, हमारे घर में किसी की पर निंदा नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे घर में उपवास है। सब लोगों का उपवास इसीलिए रखे जाते थे, व्रत खाने का व्रत नहीं किया जाता था पहले के टाइम में। व्रत भगवान ने इसीलिए बनाया था कि आपको व्रत किसका करना है, पाप का, निंद्रा का, छल का, कपट का, गुस्से का
उपवास इनका कीजिए। हर अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो हमें शांति का व्रत करना है कि आज के दिन मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगा। मंगलवार को संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगा। इस प्रकार से हमें उपवास करना है और संकल्प धारण करना है कि अपने अपने घर को मंदिर बनाना है। जय श्री